सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन के चैप्टर में आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में उसमें क्या था, फर्स्ट टर्म ए और किस तरह से उसमें कोई डिफरेंस था, वो कॉमन डिफरेंस वो हर एक टर्म में ऐड होता जा रहा था। जैसे थर्ड टर्म हमने ऐसे लिखी थी a+2d, फिर फोर्थ a+3d एंड सो ऑन। nth टर्म हमने कैसे लिखी थी a+n-1 इंटू डी। हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करेंगे, इसमें जो ऐड हो रहा है ना, जैसे ऐड हो रहा है वहां पे एक कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा हर टर्म से नेक्स्ट टर्म से। कैसे, जैसे एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने 3 लिखा, ठीक है, फिर क्या लिखा 6, फिर 12, फिर 24, इस तरह से बढ़ रही है। इसमें देखेंगे हम, देखो 3 की मल्टीप्लाई किससे, 2 से हुई, फिर 6 मल्टीप्लाई 2, फिर 12 मल्टीप्लाई 2, 24। तो इसमें क्या है, जो मल्टीप्लाई फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी पता लगेगा वो भी, और उसको हम आर से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशो। जैसे इसमें डी को हमने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे आया था, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस की थी हमने, a+d में से माइनस यानी सब्ट्रैक्ट की थी a, तो ये कैंसिल होके हमारा d, उसी को हमने कॉमन डिफरेंस बोला था। हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से, ठीक है, इतना ही डिफरेंस था हर एक का टर्म का d, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते थे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करेंगे, ये रेशो देख रहे हैं हम, सेकंड टर्म बाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बाई सेकंड, ये देखेंगे पूरी में एक जैसी रहेगी। ये भी कितना 2, ये भी कितना 2, और इसी तरह 24/12 करेंगे, ये भी 2। पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी में इस तरह से, इसीलिए इसको कॉमन रेशो बोलते हैं हम, कॉमन रेशो नाम दिया है इसको हमने, कॉमन रेशो, और आर से डिनोट किया है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है हमारी इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसको शॉर्ट में हम जीपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते ही हमारा क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट टर्म को इसमें भी हम ए से डिनोट करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 और आर की वैल्यू कितनी है 2। तो फर्स्ट तो ये निकालना आना चाहिए, किसी कोई जीपी दे दी हमें, ए निकालना आना चाहिए, ए तो क्या है फर्स्ट टर्म है। आर निकालना कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब कोई जनरल टर्म का फार्मूला बनाते हैं इसका, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बनाया था, इसमें जनरल टर्म का क्या फार्मूला होगा वो देखते हैं हम, वो किस तरह से होगा। देखिए दोबारा लिख रहा हूँ, एक जीपी 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। ये हमने देखा फर्स्ट टर्म, ठीक है, 3 लिखा है इसमें, और 3 की यहाँ मल्टीप्लाई आर से हुई है, यानी सेकंड टर्म क्या आई ए, ये ए लिखा था ए आर, ए हमारा कितना है यहाँ पे, कितना है, ए की वैल्यू 3 और आर कितना, कॉमन रेशो 6/3 2, तो ए आर यहाँ पे ये कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई कितना 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आर की फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो ए मल्टीप्लाई आर की पावर कितना है, ए आर की पावर कितना 2। ये कौन सी टर्म आई, ये तो हमारी थी फर्स्ट टर्म, ये हमारी कौन सी सेकंड टर्म, और ये कौन सी है थर्ड टर्म। इस तरह से हम अगर पैटर्न देखें, ठीक है, ये पैटर्न क्या है, 3 है तो यहाँ पे आर की पावर 2 है, ए सब में मल्टीप्लाई है, 2 है तो यहाँ आर की पावर 1 है। तो अगर nth टर्म हम देखें, nth टर्म कैसे लिखी जाएगी, ए आर की पावर कितना, एक कम कर देंगे, n है तो यहाँ n-1 पावर में, 3 है तो पावर में क्या था 2 था, एक कम हो गया था नंबर ये। तो ए आर की पावर n-1 हमारी nth टर्म है। तो किसी भी जीपी में हम कैसे डिनोट करेंगे nth टर्म को, ए आर की पावर कितना n-1, तो ये हमें फार्मूला इसमें याद रखना है, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इसका भी
एक फार्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का होता है। एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड करें किसी जीपी का, मैं फार्मूला लिख देता हूं, अगर उसके क्वेश्चन आते हैं तो वो भी उसी से होंगे, ठीक है। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, ये क्या फार्मूला है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 माइनस आर की एन अपॉन 1 माइनस आर, यदि आर की वैल्यू 1 से कम है तो हम ये फार्मूला इसमें रखेंगे, और ए आर की एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, बस ये इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी सेम है फार्मूला। आर की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है, 1 के लिए डिफाइन नहीं होता, वो तो टोटल एन ही हो जाता फिर उसका सम। तो इस तरह से हमें ये याद रखने हैं, nth टर्म का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम नोट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का, एनसीईआरटी बुक का, जो नई बुक है इसकी। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी, किसी जीपी की 12th टर्म हमें फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना हमें, 12th टर्म किसी जीपी की। अभी फार्मूला लिखा था हमने nth टर्म का, क्या फार्मूला होता है, ए आर की पावर n माइनस 1, किसी जीपी की n टर्म ऐसे लिखी जाती है। तो 12th टर्म है तो ए आर की पावर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 11, तो इसमें वैल्यू रखेंगे ए की और आर की, विद कॉमन रेशो आगे दिया है क्वेश्चन में, कॉमन रेशो कितना है 2, कॉमन रेशो 2, यानी आर की वैल्यू तो हमें गिवन है ही, आर की वैल्यू 2, निकालनी हमें ए की वैल्यू, whose 8th टर्म इज 192, 8th टर्म हमें क्या दी गई है इसकी, 8th टर्म A8 या T8 लिख लेते हैं, अगर नोटेशन ये लिखी है तो T8 को हम कैसे लिखेंगे, AR की 7, तो ये वैल्यू कितनी दी है, AR की पावर 7, 8th टर्म कितनी दी है 192, इसमें A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पे R की वैल्यू आप 2 रख दो, A R की जगह 2 रखा, की पावर 7 192, 2 की पावर 7 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 192, 2 रेज टू पावर 7 कितना होता है, 2 की हम 2 मल्टीप्लाई 7 टाइम करेंगे तो 128, कैंसिल करते हैं 4 से, दुनिया 8, ठीक है, 16 से फिर हो गया, तो ये कैंसिल होने के बाद 3/2, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। तो जिस जीपी का कॉमन रेशियो 2 है और 8th टर्म 192 है, उसमें ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/2, आर कितना दिया है 2, फाइंड कौन सी करनी है 12th टर्म, तो T12 कैसे आएगी, ए आर की पावर 11, ठीक है जी, ए कितना है 3/2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 2, इसकी पावर 11, ठीक है। अभी क्या होगा देखना यहाँ 2 की पावर कितनी 1, हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, 2 की पावर 11 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, 2 की हम 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1024, ये नंबर याद होने चाहिए कम से कम 10 तक, तो 2 की पावर, ठीक है ना, 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, पावर 5 32, ऐसे 64 128 256 512 और 1024, कम से कम 10 तक याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 3 की और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 2, ठीक है ना, 24 या 72 और ये 30, ये हमारा आंसर आ गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, ये आंसर है, इसकी 12th टर्म क्या होगी 3072। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.3 का, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी, जीपी क्या दी है हमें, जीपी दी है 5 25 125 एंड सो ऑन, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है ए कितनी है 5, और आर की वैल्यू कितनी है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये कैंसिल होके आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए भी यहाँ पे 5 है, आर की वैल्यू भी 5 है, फाइंड क्या करना है 10th टर्म, सिंपल, और एन टर्म, क्या फार्मूला था एन टर्म का, Tn ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे ए और आर की वैल्यू पुट कर देंगे हम ये, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू भी 5 है, पावर n माइनस 1, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1, 5 की पावर कितनी है 1,
यहाँ पे 5 की n-1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 5 की पावर ये 1 प्लस कितना n-1, 1 और 1 ये कैंसिल आउट हो गए, 5 की पावर n, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 5 की पावर n हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये पहले हमने ये फाइंड कर दी nth टर्म, ठीक है, फाइंड करते हैं 10th टर्म। 10th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ar, इसकी पावर कितनी 9, एक पावर कम हो जाती है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू 5, r की वैल्यू कितनी है वो भी 5, मल्टीप्लाई 5 की पावर 9, यहाँ पे 5 की पावर 9, तो बेस सेम है तो 5 की पावर कितना 1 प्लस 9 10, ये हमारी 10th टर्म आ गई। कैलकुलेट या तो 5 को 10 बार गुना करके या इतना भी छोड़ सकते हैं हम आंसर, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या दिया इसमें, ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल दे रखा है। रिकर्सिव रूल क्या होता है, जैसे इसमें t1 2 है, नेक्स्ट टर्म जो होती है प्रीवियस टर्म से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, इसी को हम रिकर्सिव रूल बोलते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 या उससे बड़ी के लिए इसमें वैल्यू रखेंगे हम, जब हम 1 रखेंगे यहाँ 1 प्लस 1 2 यानी सेकेंड टर्म, और t n की जगह 1 रखेंगे t1 यहाँ फर्स्ट टर्म, तो आपस में ऐसे रिलेशन आगे चलती जाएंगी। तो इससे पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, ठीक है, क्या सीक्वेंस आएगी, जरूरी नहीं है, कहीं ये बोला नहीं कि ये जीपी है, देखते हैं हम क्या आएगी। फिर इसमें क्या है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730, 730 इस जो सीक्वेंस आएगी ये उसकी कौन सी टर्म है, विच टर्म, ठीक है, वो देखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या है सीक्वेंस लिखते हैं, n की वैल्यू फर्स्ट 1 के लिए तो है ही, यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 2 सेकेंड टर्म आएगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं, तो t2 हो जाएगा यहाँ पे, और 3t1 माइनस 2, 2 कैसे हुआ, ये n की जगह 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 3t1 माइनस 2, t1 की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है t1 की वैल्यू, t1 गिवन था 2 स्टार्ट में दिया है, तो 2 रख दिया हमने यहाँ पे, 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, सेकेंड टर्म हमारी कितनी आ गई 4। इसी तरह हम क्या करेंगे n की जगह यहाँ पे पुट करो आप 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3, रिकर्सिव रिलेशन में ही रखना हमें, t3 हो गया ये, यहाँ पे n की जगह कितना 2, t2 माइनस 2, तो t2 यानी के टर्म सेकंड, ठीक है, t3 टर्म सेकंड क्या आई थी हमारी 4, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो 4 माइनस 2, 3 4 जा कितना आ जाएगा 12 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 10, तो थर्ड टर्म कितनी आ गई 10। सेम इसी तरह हम फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं, n की जगह 3 पुट करके, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये आ गया t4 इक्वल टू 3, t n की जगह कितना पुट किया हमें 3 माइनस कितना 2, 3 t3 की वैल्यू यानी तीसरी टर्म क्या थी 10 और माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 2 कितना आ गया 28। एक टर्म और फाइंड कर लेते हैं इसकी, फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिर देखेंगे 730 कौन से नंबर पे आएगी। तो फिफ्थ टर्म n की जगह क्या क्या पुट किया हमने यहाँ पे 4, n की जगह 4 पुट किया है, यहाँ पे n की जगह 4 पुट किया तो t4 प्लस 1 5, 3 t4 माइनस 2, क्योंकि n की जगह 4 पुट कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 t4 यानी कि फोर्थ टर्म कितनी है 28, यहाँ पे पुट किया और माइनस के 2, 28 3 जा कितना हो गया 84 माइनस 2 कितना आ गया 82। तो हमारे पास जो ये सीक्वेंस आई वो सीक्वेंस क्या आई इतना नोट कर सकते हैं आप, मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म कितनी थी 2, सेकेंड टर्म हमारी कितनी आई 4, थर्ड टर्म कितनी आई 10, फोर्थ 28 एंड फिफ्थ टर्म t5 कितनी आई 82 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। अभी इस सीक्वेंस में देखेंगे हम कि 730 कौन सी टर्म है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। फर्स्ट तो ये चेक करते हैं क्या ये जीपी है, पहले तो ये चेक करेंगे हम क्या ये जीपी आई है, ठीक है, ये देखते हैं हम।
जीपी के लिए क्या रेशो सेम रहनी चाहिए, 4/2 करेंगे जब हम, कितना आएगा, कैंसिल हो गए 2, और 10/4 करेंगे कितना, 5/2। रेशो तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये जीपी नहीं है। ठीक है, तो पैटर्न पहचानते हैं हम, पैटर्न देखते हैं कि क्या है इसके अंदर पैटर्न, ये देखते हैं पहले क्या पैटर्न है, उससे कोशिश करेंगे। फिर देखिए पैटर्न क्या है, 2, नेक्स्ट नंबर क्या है 4, नेक्स्ट क्या है 10, 28, 82। ये देखेंगे हम 3 की ना पावर के करीब है, देखो ये 9 के करीब है, 3 के करीब है, 3 की 1 पावर, 3 की 2 पावर। ठीक है, 3 की पावर कितना 2, और ये 3 की पावर 3 27 के करीब है, 3 की पावर 4 81 के करीब है। तो हम उसमें एक ऐड हो रखा है, देखो 3 की पावर कितना है ये, कितना 1 प्लस क्या कर दे हम 1, तो कितना आ जाएगा 4, और ये 3 की पावर 2 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10, और 3 रेज टू पावर 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 28, 3 रेज टू पावर 4 81 होता है प्लस 1, मीन्स ये पैटर्न मिला हुआ है। तो 1 यहाँ पे 3 की 0 कितना होता है 1, और उसमें 1 ऐड करेंगे कितना होगा 2, तो पैटर्न मिल गया हमें, ये पैटर्न मिल गया। अभी देखो इसकी nth टर्म कर सकते हो, ठीक है, nth टर्म निकाल के और उसमें हम 730 रख देंगे tn की जगह। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, जो ये हमारी सीक्वेंस लिखी हुई है, ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 0 है 3 की पावर, सेकंड टर्म में 3 की पावर 1, थर्ड में 3 की पावर 2, मीन्स जब मैं nth टर्म लिखूंगा tn तो उसमें क्या होगा, ये कौन सी टर्म थी, फिफ्थ टर्म थी हमारी। ठीक है, तो 3 रेज टू पावर 1 कम हो जाएगी, फिफ्थ में 4 है, फोर्थ में 3 है, 3 में 2 था, तो n-1 हो जाएगा nth में, और 1 ऐड हो जाएगा। ये हमारी जनरल टर्म है इस सीक्वेंस की। ठीक है जी, अब इससे हम निकालने की कोशिश करेंगे 730। ऐसे तो आप उसी में जो हम रिकर्सिव रिलेशन है इसी में n की वैल्यू बढ़ाते रहते। ठीक है, n की वैल्यू हमने लास्ट 4 रखी थी, 5 रखते, 6, 7, इस तरह रखते जाते, कहीं ना कहीं ये 730 आ जाती। ठीक है, लेकिन एक ये तरीका भी है, ये भी सीखो, एक नया मेथड है ये भी। तो tn क्या है, 3 की पावर हमारे पास 3 रेज टू पावर n-1 प्लस 1। हम tn यानी कि n फाइंड करना है अब हमें, यानी कौन से नंबर पे 730 है, इसको मान लेते हैं हम कि ये 730 nth नंबर पे है इस सीक्वेंस में। तो लेट, जैसे एपी में क्वेश्चन किए थे, लेट 730 बी इट्स nth टर्म, और nth टर्म को हमने कैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 730 लिख देंगे इसको tn की जगह। ठीक है ना, nth टर्म लिया हमने ये, और 3 रेज टू पावर कितना, ये n-1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं ये इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, इसको नोट करना चाहो तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसको। ये सीक्वेंस बाकी मैंने ऊपर भी लिखी हुई है। ठीक है, और ये पैटर्न था, इसकी tn मैंने ये लिख दी। ठीक है, वो पैटर्न पहचान के ये tn लिखी हुई है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 730 ये प्लस 1 इधर आके -1 आ जाएगा, 3 रेज टू पावर कितना है n-1। 730 में से 1 लेस करेंगे कितना आएगा 729, और ये 3 रेज टू पावर कितना हो गया n-1। यहाँ पे ये 3 की पावर होनी चाहिए अभी। ठीक है, 3 की कितनी पावर है ये देखने के लिए ना इसको फैक्टराइज कर लो आप, सबसे इजी मेथड यही है, फैक्टराइज करो, 3 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा ये 243, फिर इसको 3 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो। ठीक है, ये भी रेज कर रहा हूँ 27, फिर 3 से करोगे, और फिर 3 से किया। 3 कितनी बार है ये 1 2 3 4 5 6, 3 रेज टू पावर कितना हो गया ये 6, और ये 3 रेज टू पावर कितना है n-1। ठीक है, और अभी बस n की वैल्यू आ जाएगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 रेज टू पावर कितना है 6, राइट हैंड साइड में 3 रेज टू पावर कितना है n-1।
पावर अगर बेस सेम है, इक्वल है बीच में, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो n-1 कितना आ गया, ये 6 के इक्वल आ गया। n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 -1 इधर आके +1, n की वैल्यू कितनी आ गई जी, 7। हमने क्या माना था, हमने 730 को nth टर्म मानना था इसकी, कि 730 इसकी nth टर्म है, ऊपर लिखा भी हुआ था कि nth टर्म है इसकी, और n की वैल्यू क्या आई, 7। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज 730 इज nth यानी कि 7th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। जीपी नहीं कहेंगे, जीपी नहीं थी ये, ठीक है ना, जो ये सीक्वेंस आई है इस, ये जीपी नहीं है, यहाँ पे जीपी नहीं लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस है कोई, वो हमने पैटर्न पहचाना उसका, और पैटर्न पहचान के हमने क्या है, ये निकाली हमने 730, कौन से नंबर पे आई थी ये, 7th टर्म पे आई।